अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें। इस्लाम आबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खारिज का खुदकुश धमाका। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग आए हैं। और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 12 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। और इसी तरह से आपको बताएं कि मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए हैं। दहशत गर्दों की जानिब से इस्लामाबाद में आम शहरियों को टारगेट बनाया गया है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौका पर वहाँ पर पहुँचे हैं और इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू भी की है। वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो मौजूद थे उनके साथ बातचीत की है। और इस्लामाबाद पुलिस के इंतजामिया IG इस्लामाबाद भी उनके हमरा मौजूद थे। हमारे नुमाइंदा ओन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। ओन, आप इस मुतालिक बताइएगा कि जो धमाका हुआ है, मोहसिन नकवी भी वहाँ पर पहुँचे हैं, वज़ीर दाखिला इस मुतालिक क्या बता रहे हैं? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी जहाँ पर धमाका हुआ है वक़ूए की जगह पर पहुँच चुके हैं। जायजा लिया गया है, CCTV जो फुटेजेस हैं वो भी चेक की गई हैं। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CCTV फुटेज का भी जायजा लिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ तस्दीक की है कि इस वक्त 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 25 से ज़ायद लोग इस वक्त शदीद जख्मी हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये एक वकील के भी शदीद जख्मी होने की जो इतलात हैं वो आ रही हैं। और इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया है कि जो खुदकश बमबार था वो 10-15 मिनट तक चहलकदमी करता रहा इस्लामाबाद कचहरी के बाहर और उसको मौका नहीं मिला। वो अंदर जाने की कोशिश में था कि कचहरी के अंदर जाकर जो है वो ब्लास्ट किया जाए, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी प्रॉपर चेकअप होता है यहाँ पर जितने भी सैलीन अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सका। और उसके बाद उसने खुद को जो है वो ब्लास्ट कर दिया है। और जिसके बाद इसमें इस वक्त जो इतलात आ रही हैं 25 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हैं और 12 लोग ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ने ये तस्दीक कर दी है कि 12 लोग इस वक्त जो है वो शहीद हो चुके हैं। और ये कहिएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, बता भी रहे हैं इस मुतालिक कि वजीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि खुदकुश हमलावर कचहरी के बाहर वो घूम फिर रहा था, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ये वजीर दाखिला की जानिब से कहा गया? जी देखें, उन्होंने यहाँ पर जब वो पहुंचे हैं वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, तो उन्होंने जो CCTV फुटेजेस है उसका जायजा लिया है और जिसमें ये चीज देखी गई है, मुआयना किया गया है कि जो खुदकश बमबार था वो 15 से 10 मिनट तक वो बाहर घूमता रहा है। और क्योंकि एंट्री जो है यहाँ कचहरी के अंदर की वो बड़ा सिक्योरिटी का बड़ा सेटअप होता है और प्रॉपर सैलीन को चेक किया जाता है, जिसकी वजह से उसको मौका नहीं मिला। ये CCTV फुटेजेस में देखा गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस चीज का इंकशाफ किया है कि 10 से 15 मिनट तक वो कचहरी के बाहर रुका रहा और अंदर जाने की कोशिश में था, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा सका। और उसके बाद उसने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया। और ये भी कहिएगा यहाँ से कि यहाँ पर पुलिस रूटीन में कैसी होती है सिक्योरिटी, क्योंकि आप हमें मुख्तलिफ अदालतों से रिपोर्ट करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी, इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी किस नौयत की होती है, क्या यहाँ पर मैय्यज़ लिए गए होते हैं? देखिए लुकमान, ये 2 गेट हैं एंट्री के। एक जो है वो प्रॉपर लायर के लिए है, जहाँ पर आम सैलीन या मीडिया के जो नुमाइंदगान है वो वहाँ से नहीं जा सकते, जबकि जो दूसरा गेट है वो सैलीन के लिए पब्लिक गेट है। उसको वहाँ पर प्रॉपर हम चूंकि डेली बेस पे यहाँ पर अब अदालतों से रिपोर्ट करते हैं, तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी भी चेकिंग होती है। प्रॉपर सिक्योरिटी का जो एंट्री का की जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर तो सिक्योरिटी का प्रॉपर सेटअप मौजूद है और प्रॉपर तौर पर आपको चेक किया जाता है, उसके बाद जाके आपकी एंट्री होती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की अगर एंट्री की बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो बमबार खुदकुश बमबार था वो अंदर जाने की कोशिश में था, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी की वजह से वो अंदर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से जब उसने पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने सही है। ओन, आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई इस्लामाबाद में, आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अब तक इतलात के मुताबिक 12 शहरी शहीद हुए हैं। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के बिल की तहरीक पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने खदोखाल बयान करते हुए कहा, दुनिया भर में आईनी अदालत की समाअत आईनी बेंच करता है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई थी। आईनी बेंच के क़याम से दीगर मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। सेनेट ने 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास की है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फेडरल आईनी अदालत के क़याम पर फैसला हुआ। उम्मीद थी अपोजिशन भी साथ बैठती, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। 184(3) को ख़त्म नहीं किया गया। वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। दोनों ऐवानों की कमेटी बिल को देखती रही। सुमोटो की नज़र कभी वज़ीर आज़म हुआ तो कभी सरकारी मुलाजिम। हमने देखा है सामान से कुछ चीज़ें निकल आए तो सुमोटो हो गया। जजेस के ट्रांसफ़र को तजावीज़ आइन इनके बगौर जायज़ा लिया जाएगा।
आर्टिकल 200 के तहत सदर किसी भी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादला कर सकता है। ये तय है कि तरमीम करके जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, उसी कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो तबादला करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्टिकल 243 मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के बारे में है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए। पूरी कौम ने यकज़बान होकर अफ़वाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का साथ दिया। तारीख साज कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आर्मी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है। फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात रहता है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी जंगी खिदमत अमली की बदौलत दिया गया। सदर का इंतखाब पार्लियामान और सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। तजवीज़ किया गया इस्तिस्ना लाइफ टाइम हो और वो अगर रिटायर हो गए तो इस्तिस्ना रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम के नाम से याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बाकू में बैठकर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। कानून साजी अवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने मफाद के लिए। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। अपोजिशन का कौमी असम्बली में शोर शराबा, शेम शेम के नारे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंसामिया के मातहत कर दिया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अगर पेशावर से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर किया जाए तो क्या सोचा जाएगा? कैसे काम करेगा? अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम के लिए 2 सेनेटर को दबाया गया। इस वजह से तरमीम की गई। 28वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। 1973 आइन जुल्फिकार अली भुट्टो का एक तोहफा था। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे को दफन किया। एमिल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। मजीद कहा, सैफुल आबड़ो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही इलाकाई रब्त, तरक्की और खुशहाली की कुंजी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद। दुनिया भर में तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाई वतन में अज़्म का मुज़ाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए। इस साल मई में मशरक़ी सरहद से बिला इश्तियाल जारियत की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागज़ीर पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की का महवर बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का संगीन खतरा दरपेश। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती फोरम बतदरीज कमजोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और मुआशी ताउन का खाहा। दुनिया में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन। सलामती कौंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सरअंजाम दिया जा रहा है। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने कार्रवाई करते हुए 2 खवारियों को मौका पर जन्म हासिल कर दिया। आखिरी खवारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा दोपहर 4 बजे इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला, सेनेटर और दीगर का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार। सदर ने कहा, मरहूम इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया।
عرفان صدیقی نے علم، سنجیدگی، دلیل کو ہمیشہ اپنی تحریر اور شخصیت کا محور بنایا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، عرفان صدیقی کا قلم اصول اور حریت فکر کی دلیل بنا رہا۔ عرفان صدیقی سے محبت کا رشتہ تھا، اپنا غم الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک منفرد لکھاڑی، عاجز مزاج اور روشن دماغ شخصیت تھے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا، سینیٹر عرفان صدیقی علم، تدبر اور شائستگی کی پہچان تھے۔ غم اور دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، عرفان صدیقی نے ہر دور میں اعتدال، مکالمے اور شائستگی کو زندہ رکھا۔ یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، کامران ٹسوری، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، عبدالعلیم خان، حنیف عباسی، شہری رحمان، شرجیل میمن اور دیگر نے بھی عرفان صدیقی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سنگجانی جلسہ کیس، اے ٹی سی اسلام آباد سے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری، عمر ایوب اور زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی۔ مزید سماعت 3 دسمبر تک ملتوی۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیکرٹری داخلہ، جیل سپرنٹنڈنٹ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ جواب طلب، عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو سلمان اکرم راجہ کی جیل ملاقات کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا لیا۔ سماعت ملتوی۔